ठीक है, आगे देखो। तो ये याद रखना, ये योजना मैगजीन में क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैं बार बार बताऊँ, योजना मैगजीन इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये उस टाइम है ना, ये जो क्वेश्चन है ये विजन की मैगजीन में था, मतलब विजन के टेस्ट सीरीज में था ये वाला क्वेश्चन, नियर और रियर वाला। इसीलिए देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अपन क्या क्या टूल्स अपनाने वाले, जैसे मान लो कि बेसिक जो मैं पढ़ा दूंगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, पीवाईक्यू में वो काम करवा ही दूंगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू जो ये चीज़ें हैं करवा लेंगे अपन, मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे करवा लूँगा, कोई काम है कोई इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे अपन, है ना। तो मैं देखो मैं ज़्यादा एक हिंट दूंगा, मतलब हिंट इन द सेंस, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन पे मुझे R&D करवाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्ट मैं जाके तुम्हें सिखा दूंगा। जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन है, इसी पे जैसे मान लो मुझे करना है, जैसे एशियाई विकास बैंक का, ठीक है। सबसे पहले IMF ले लेते हैं, अभी देखो IMF खोलेंगे अपन। तो मैं चाहता हूँ कि बस आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना सीखो, वहाँ से क्या है, ठीक है। अब देखो ये है मेन इसकी वेबसाइट, ठीक है। अब इसके जो भी प्रोग्राम है क्या है, इंग्लिश, अगर हिंदी में अगर है तो नहीं है, शायद इंग्लिश में ही है, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, सबसे पहली जो चीज़ है, अब यहीं पे देखो कि ये क्या काम कर रहा है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट रीशेपिंग द रीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी देखो इसी के लिए सोचो, जो IMF है इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी इजराइल वहाँ पे विवाद हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि भाई समाजवादी इकोनॉमी पूरे विश्व की खराब होती है। तो ये सोचो कि इस पे कोई ये चीज़ बहुत कंसर्निंग मुद्दा है, इस पे शो कर रहा है। फिर अगला है वो नीड्स मोर पॉलिसी इमेज। तो इसीलिए बता ना, यही पे पीटी का क्वेश्चन बनेगा क्या, मैं पता 100% क्वेश्चन आएगा वहाँ से, ये चीज़ याद रख लेना। अब इसकी वेबसाइट और क्या है इसमें, वो वर्ल्ड नीड्स टू मोर पॉलिसी एम्बिनेशन प्राइवेट फंड्स एंड इनोवेशन टू मीट क्लाइमेट गोल्स। अब ये भी सोचो क्लाइमेट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। फिर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट दिसंबर इश्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट IA मीन्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब सोचो इसका डायरेक्ट आएगा PT प्लस मेंस दोनों में, ठीक है। अब यही मोस्टली इसका मेन थीम ये हो गई। अब इधर आओ, अभी देखो COP28 की मीटिंग हुई अभी, अब यहीं पे जाके पढ़ लो भाई इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, IMF है, इसने COP28 का लॉन्च किया था, कहाँ पे हुआ था, सब सारी चीज़ें बता दे, क्या इस पे मोटो था, बस यही पढ़ लो यहीं पे जाके। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़ो, ओरिजिनल मैगजीन से अच्छा है कि यहाँ से कोई प्रोग्राम चल रहा हो, क्या है इसके बारे में पढ़ लो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं यही काम करूँगा भाई, ये देखो ये जाके देख लो, इसकी वेबसाइट पे जाओ, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ, मैं वो काम करवाऊँगा, मतलब मैं आपको हिंट दे दूँगा। अब इस पे जाके एक बार इसको होम पेज पे जाके पढ़ो, अबाउट इसके पहले तो इसके बारे में पढ़ो भाई, क्या है IMF, कब बना था, क्या है इसके बारे में, थोड़ा बहुत इसके बारे में एक आइडेंटिफाई करो, कब बना था, इसमें कितने कंट्री मेंबर, इस टाइप के क्वेश्चन आता है कितने। अगर देखो ये सारा देखो यहीं पे सारा वहीं यहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो 1944 में बना था, IMF वाज इस्टेब्लिश इन 1994 आप द ग्रेट डिप्रेशन, याद रखना। फिर उसके बाद में 44 IMF फाउंडेड, 44 मेंबर ही थे कंट्रीज द साउथ टू बिल्ड ए फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी जो 190 देश है, इसमें क्या करता है IMF, देखो कितना अच्छा दिया हुआ है, पॉलिसी एडवाइस करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, कैपिटल डेवलपमेंट देता है, ठीक है। IMF ऑर्गेनाइज कैसे है, मीट द IMF टीम, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड को, सोवरेन डेप्ट को कैसे काम करता है, हाउ टू IMF फाइनेंस कैसे देता है। और याद करो, जैसे अभी वो क्वेश्चन आया तो मिल जाएगा आपको। व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च डू IMF डू, IMF क्या करता है, IMF हिस्ट्री क्या रही है, वियतनाम वार, इनमें सब में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो यहीं से, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसको किसी भी वेबसाइट को, अब देखो IMF पे इसके अबाउट पढ़ लिया, अब इसके बाद आगे पढ़ो इसके रिसर्च क्या है, कंट्रीज़ क्या है, कैपेसिटी डेवलपमेंट क्या है, न्यूज़ क्या है, इससे रिलेटेड वीडियोज़, डाटा, पब्लिकेशन, देखो ये रिपोर्ट अभी आ जाएगा। देखो एनर्जी ट्रांसफर, जियो इकोनॉमिक्स, फ्रेगमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और क्लाइमेट सीनेरियो डिजाइन। अभी देखो ये IMF का है, और इसमें कुछ आ जाएगा इनके द्वारा जो निकाली जाती है क्लाइमेट चेंज को लेकर, आपकी और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं फिर बात बताऊँ, देखो अभी ग्लोबल, देखो ये रहा, ये UPSC ने डायरेक्ट पूछा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फैसिलिटेटर मॉनिटर क्या, अभी ये आपकी बारी पूछ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक UPSC ने पूछा हुआ है, तो ये यहाँ से पूछता है UPSC, आप ये चीज़ समझो कि डायरेक्ट यहाँ से पूछता है UPSC। ये कौन सी रिपोर्ट निकालता है, क्या एनुअल रिपोर्ट क्या है इसकी, समझ रहे हो। तो मेरा कहना मतलब कि ये चीज़ है। अब ये वेबसाइट पे आप जाके डायरेक्ट आप एक एक चीज़ को, अब देखो जैसे ये सारे काम है, एक बार एक वेबसाइट को जाके ज़रूर देखो, इसकी पब्लिकेशन क्या है, कैपेसिटी डेवलपमेंट क्या काम करता है, एक बार थोड़ा इसका पूरा एक बार हर एक वेबसाइट को जाके थोड़ा बेसिक देखो, खुद से देखो, मैं फिर बता रहा हूँ
यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने तो खुद से देखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं है। अब देखो जैसे मान लो और क्या था इसमें, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लो, और हमेशा आता है हर ऑप्शन में, देखो वर्ल्ड बैंक आपको मिलेगा, तो वर्ल्ड बैंक के भाई वहीं पे जाके देखो उसके बारे में। मैं फिर बताऊँ, देखो तैयारी यही बेस्ट तरीका है, कोचिंग वालों के भरोसे बैठ जाओगे ना फिर नहीं होगा। अब देखो वर्ल्ड बैंक है, इसको खोलो आराम से, अभी जो मेन काम है ना इसके यहीं दिख जाएगा। अब देखो वाज द ID20 मिड टर्म रिव्यू फ्रॉम जहांगीरभार, ठीक है, ये मान लो कहीं के उसके लिए चलाया गया था। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जाके पढ़ो, ये अबाउट क्या है इसके बारे में, इसके रुको, ठीक है, यहाँ पे आएगा फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक डाटा है, एवोल्यूशन रोड मैप क्या है इसका, ठीक है, ये याद करो, एटलस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 निकालता है, कोप वर्ल्ड बैंक में क्या भूमिका रही थी COP28 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से इसकी वेबसाइट पे जाके देखो, इसकी रिपोर्ट सब बताएगा, स्टेशनरी रीडिंग क्या रही है इसकी, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, जेंडर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर रहा है, अर्बन डेवलपमेंट, इनकी चीज़ों के लिए जैसे बहुत बार डायरेक्ट पूछ लेता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए, ज़्यादा सबसे अच्छा तो वही होगा कि इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ आप, ठीक है, और वहाँ से देखो जाके क्या है, क्या करती है, इसके काम क्या, कौन सी रिपोर्ट निकालती है। आजकल थोड़ा वो ज़्यादा अंदर जा रहा है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन का देख लो, इसकी वेबसाइट पे जाके, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। अरे तो ऐसे मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, विल वेरी वर्चुअली कनेक्टेड। तो मेरा मानना है कि देखो ये काम करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चनों को पकड़ बनानी है तो ये करना पड़ेगा आपको, जाके देखना पड़ेगा। ये देखो क्राइम विथ पहल क्या है, ठीक है। अभी डायरेक्ट देखो G20 कॉमन फ्रेमवर्क, अब देखो ना, इसको सर्च करो आप, G20 कॉमन फ्रेमवर्क, तो आपको आइडिया लगेगा कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ये G20 कॉमन फ्रेमवर्क डायरेक्ट है इसका। अब देखो IMF की वेबसाइट पे दिया हुआ डायरेक्ट ही, ये देखो डायरेक्ट, तो मैं इसलिए बताऊँ, देखो डायरेक्ट वेबसाइट पे मिलेगा आपको। G20 कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेप्ट ट्रांजिशन ट्रीटमेंट्स मस्ट बी स्टॉप्ड अप वाइड विद द डेप्ट सर्विस सस्पेंशन यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन द इंटरेस्ट रेट्स। अब देखो सब ऐसी बात है, ये IMF का काम है, अब क्यों शुरू किया गया था, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना रहे। मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक लाइन यहाँ से उठाते हैं वो कहीं कोचिंग के मटेरियल से नहीं उठाते हैं वो लोग। अभी सीधी बात है, डायरेक्ट था, यहीं से क्वेश्चन आया है, और इसीलिए इसका ये पहला ऑप्शन गलत है। G20 और इसके साथ पेरिस क्लब। ऑफिशियल वेबसाइट पे सर इसका गूगल लेंस काम करता है सर? गूगल लेंस मतलब वो जो ट्रांसलेट कर देता है हिंदी। हाँ कर देगा, क्या उसमें, एक मिनट देखो इसमें, हाँ ये रहा देखो, डिलीटेड लैंग्वेज टू इंग्लिश पेज टू इंग्लिश, पता है, ट्राई कर लेना, करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसमें क्या, जब वो क्रोम पे कर देता तो इसमें क्यों नहीं करेगा। अरे फिर बता रहे इंग्लिश में पढ़ना सीखो, क्या बात कर रहे हो तुम, इतना भी गरीब मत बनो इंग्लिश में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये वाले क्वेश्चन हिंदी में सॉल्व भी नहीं होंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अब ये क्वेश्चन में ना फंस जाओगे। और ऐसे भी इकोनॉमी के क्वेश्चन मेरा माना है इंग्लिश में पढ़ के सोल्व करना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, सब ऐसी बात है जो महंगाई से आधारित होते हैं। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, 2020 का एक क्वेश्चन देखना जाके, इससे सिमिलर टाइप से क्वेश्चन मिले, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन याद करो, मैंने कौन सा क्वेश्चन दिखाया था, 2018 का क्वेश्चन बताया था। इस टाइप की जो टर्मोलॉजी उठा के क्वेश्चन पूछता हो, ऐसे मैं बता दूंगा, इसका टूल्स है इसका भी आंसर निकालने का, वो एक अलग मामला है।
पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अब देखो ये वाणिज्य उस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, क्वेश्चन पूछा, फिर यूपीएससी ने डिलीट ही कर दिया इस क्वेश्चन को, अलग ये अलग आंसर दिया था, ऐसा कुछ था मामला। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये नए कॉन्सेप्ट है, नया इन द सेंस कि मतलब ये आपको खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन को उसी टाइम में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग सारे के सारे। अब देखो बेसिक क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ इसमें, और मैं फिर बता रहा हूँ 2024 में पॉलिटी बहुत इजी आएगा, तो इसके लिए रेडी रहना। मैं कुछ लक्ष्मीकांत में हाईलाइट करा दूंगा, वो ज़रूर पढ़ लेना, उसको मत छोड़ना, वो ज़रूर आएगा, इसे याद रख लेना, तो वो काम ज़रूर कर लेना। अब देखो ना ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2019 में आया था, अरे मैंने उसी आधार पर सही किया था ये क्वेश्चन, धान। और ये 2019 का क्वेश्चन देख लेना जाके, उसमें डायरेक्ट था कि मेथेन निकलती है धान से। और एक और चीज़ मैं तुम लोगों को ना एक बहुत, ये मैंने पिछले में देखो इतना, अगर आप खुद भी एनालाइज करोगे ना चीज़ें देखना, यूपीएससी क्या कर रहा है कि हर बार हर एक साल आप उठा के देख लो, 2019 से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो ना 2 क्वेश्चन ऐसे कंटिन्यूटी देती है, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है। और याद करो 2019 में भी ऐसा ही था, और अब क्या 2023 में भी ऐसा ही है कि 2 क्वेश्चन एकदम डिक्टो सेम है। अब देखो ये भी धान ही है, और इसका आंसर धान ही है। सोचो, ध्यान से समझना इस चीज़ को, तो ये चीज़ समझो। और ये मैं पिछले लगभग 6 साल में मैंने ट्रेंड पकड़ा है कि वो 2 क्वेश्चन उठा के दे और उस क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन का वहीं पे आंसर दे। अब मैं विश्वास नहीं होता, अभी मैं दिखा दूंगा 2019 वाला पेपर भी, 2023 वाले पेपर में भी ऐसा ही है। और हमेशा बीपीएससी में भी सेम करते हैं, बीपीएससी में भी सेम ही रहता है, एक 2 क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेट करते रहते हैं। हाँ, वो रहता है। अब देखो इसका आंसर यही है, धान, और ये अगला क्वेश्चन ये है। याद करो अशोका का पूछा था। हाँ, धान का इसमें दे रखा है मेथेन, तो मतलब बच्चे को भी पता है कि धान के खेतों से मेथेन निकलती है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड कर रहा है। अरे नहीं, यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट, मेथेन का सबसे ज्यादा है ना, याद रखना, धान से निकलता है। मेथेन का तो करता है, हाँ, मेथेन है सबसे ज्यादा, मेथेन है, लेकिन और नाइट्रस ऑक्साइड भी तो दे रखा है दोनों का। देखो सुनो, निम्नलिखित के मतलब में कौन सा एक, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का स्वादी महत्व मानव उद्योग का स्रोत है। तो सबसे स्वादी तो समझ बात, मेथेन ना सबसे ज्यादा धान से ही निकलती है। अरे उसी आधार पर मैं इसको मानती हूँ, ये ह्यूमन द्वारा मतलब मानव निर्मित इसको कह सकते हैं सर, क्योंकि धान तो आदमी उगाता है ना, तो इसी वजह से धान इसका आंसर होगा। धान के खेतों से है ना मीथेन गैस निकलती है। अरे मैं देखो सुनो, मैं अभी तुम लोगों को ना, तुम विश्वास नहीं, अभी मैं देखो 2019 का क्वेश्चन बताता हूँ, 2022 में आया था, नहीं 2020 का क्वेश्चन है। रुक जाओ अभी, शायद आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे। अरे मैं समझ गया, वो नाइट्रस ऑक्साइड है ना भाई, नाइट्रस ऑक्साइड पर बात आप ऐड किया है, नई चीज ऐड की है, पहले से नहीं थी, मतलब मुझे तो नहीं पता था। अरे नाइट्रस ऑक्साइड वो तो है ही, नाइट्रस ऑक्साइड है उसका, उसके कारण, पर मेन बात है ना कि भाई समय से मेथेन, अरे मेथेन और कहीं से नहीं निकलती, आप ये सोचो गन्ना वन्ना से नहीं निकलती भाई, ज्यादा मात्रा, सबसे ज्यादा मात्रा वही निकलती है। सर आपने आंसर निकाला मेथेन को ध्यान में रख के, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी तो है, आगे उसमें एग्जाम में बन गया तो कभी, तो उसमें सर्च कर लेना। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो है ना उसी से ही बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड आपको कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलेगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ये तो कहना चाह रही हूँ मैं, इन्होंने नया जोड़ा है मैं समझाने के लिए, आगे पूछा जाएगा शायद। ठीक है, अब देखो सुनो, जैसे याद करो, देखो 2022 में उसने हिंट दे दिया था, 2022 में देखो 3-4 उसने अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चन पूछे थे, 3-4, और आपके 2023 में भी पूछा उसने। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और ये देखो तुंगभद्रा नदी, इनके बारे में पहले पूछा था यूपीएससी ने 2019 में, कावेरी नदी का देखो अब की बार 2023 में फिर से पूछा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वापस से फिर से चर्चा में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें देखो, ये देखो इसका थोरियम का अब की बार भी पूछा वापस से ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो मैंने वो डाला था, ये देखो योजना मैगजीन से क्वेश्चन था ये,
और ये देखो, ये 2019 का क्वेश्चन है, याद करो 21 जून वाला क्वेश्चन। अरे मैंने उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व किया था, तो मुझे याद था 21 जून तो जून महीने का पहला पकवाड़ा, चलिए सेकंड दूसरा पकवाड़े में आंसर आ गया। 21 जून मुझे याद था, सोचो 2019 का क्वेश्चन है सेम, 2019 उसमें 21 जून की स्थिति पूछा था। ठीक है, याद करो आपकी बार। और ये आप 2018 या 2019 का क्वेश्चन उठा के देखना, वहाँ पे पूछा था झीलों के बारे में। और ये सारी है ना वेटलैंड, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने उस दिन ही बोला था 2023 में जो क्वेश्चन आया वो भी वेटलैंड से ही है। ये वाला क्वेश्चन विजन की उस टाइम के जाके आज भी देख लो, विजन की तुम्हें उसमें मिल जाएगा टेस्ट सीरीज में, इसीलिए बोला विजन का टेस्ट सीरीज लगाओ भाई, वो ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम मैंने देखा 10 क्वेश्चन तो आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा विजन के, जाके देख लेना 2022 वाली टेस्ट सीरीज में। ठीक है, ये वाला तुम क्वेश्चन जाके देख लो, 1995 से लेके 2010 वाले पीरियड में मिल जाएगा ये आपको क्वेश्चन। ये बायो फिल्म्स में मिल जाएगा। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि PYQ पे ज़रूर, PYQ पे बहुत पकड़ होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी PYQ पे आधारित है। ये देखो, ये सारा डाउन टू अर्थ मैगजीन में दिखाता हूँ, सोलर फ्लेवर वाला ना, ये पूरा एक पूरा मैगजीन था, मैगजीन का फर्स्ट कवर ही यही था, सोलर फ्लेवर। अभी मैं दिखाता हूँ, एक मैगजीन डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है ना उसका, इसलिए मतलब गवर्नमेंट की मैगजीन पे काम करो ना कि विजन। ठीक है, अब तुम लोग जो पढ़ रहे हो तो पढ़ो उसमें, परंतु जो नहीं पढ़ा तो उसको टेंशन मत लेना, जो पढ़ रहा पढ़ो, कोई इशू नहीं है। मैं अभी बताता हूँ, ये पूरा डाउन टू अर्थ मैगजीन में था। अरे बहुत बड़ा टॉपिक आया था उसमें। डाउन टू अर्थ मैगजीन क्यों नहीं मिल रही? अब देखो ना, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन भी आती है वैसे, ठीक है। जो आपको अगर साइंस के क्वेश्चन अगर कैच करने हो और ज्योग्राफी के कैच करने हैं तो ये आपको यहाँ से मिलेंगे, डाउन टू अर्थ मैगजीन से आती है ये। इसका PDF भी अगर मिल जाएगा, मिलता अगर चेक करोगे ना तो वहाँ पे आता है, हिंदी में है ये अवेलेबल, ठीक है। इसका रहता है डाउन टू अर्थ मैगजीन का पूरा एक एडिटोरियल इसी पे आया था, सोलर फ्लेयर पे। और जो इसमें एक एक पॉइंट दिया है ना वो वहीं पे मिलेगा आपको। ये मेकोंग है या मिचोंग अलग है? मेकोंग मिचोंग दोनों एक ही है क्या? मतलब प्रोनाउंसिएशन मेकोंग लिखा हुआ है या फिर ये कोई मिचोंग है? अरे मेकोंग नदी भी है, कहाँ की बात कर रहे हो आप? कहाँ दिख रहा है आपको मेकोंग? यही जो तूफान आया है। अरे वो तो पता नहीं क्या है, तो नाम दिया जाता है, अगर चाइना ने दिया होगा तो मेचोंग ही होगा वो फर्क पड़ता है कि वो नेमिंग भी तो होती है ना। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें समझो कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो लगभग है ना भाई, ठीक है, लगभग 5 साल के पेपरों पे तो काम कर लो, एटलीस्ट 5 साल पे नहीं कर सकते तो 3 साल पे तो कर ही लो, 21, 22, 23 पे मैं सही बता रहा हूँ। इनका देख लो भाई, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ मैगजीन, यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, वो काम ज़रूर कर लो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको मिल जाएगा, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। कोचिंग वालों पे मत जाके देखो, अभी WHO है, WHO देखो, WHO को देखो, अभी इसके डायरेक्ट वेबसाइट पे मूव ऑन करो। ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना सीखो, मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं तो अब देखो यहाँ पे भी WHO में भी इसको लेके चल रहा है, फिर इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी बार आएगा ये क्वेश्चन। अब देखो लेटेस्ट क्या न्यूज़ चल रहा है WHO में, ये थोड़ा पढ़ो, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत आइडिया देखो। वेबसाइट कल IAS बनोगे, कुछ काम करोगे तो तब भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो अभी से हैबिट में लाओ इन चीज़ों को। मैं फिर बता रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छा कि यहाँ से पढ़ना सीखो।
लेटेस्ट क्या चल रहा है, डिजीज आउटब्रेक न्यूज़ है, सिचुएशन रिपोर्ट क्या है, वीकली एपिडेमोलॉजी रिकॉर्ड क्या है, सूडान में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्लोरिया कहाँ कौन सी बीमारी पे, मतलब थोड़ा एक ऑब्जर्व करना सीखो, और क्वेश्चनों को ऑब्जर्व करोगे तभी मैं फिर बता रहा हूँ ना, चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे। डाउन टू अर्थ मैगजीन एक बार देखता हूँ मिलता है वो। साइंस रिपोर्टर एक, हाँ रुक जाओ, साइंस रिपोर्टर भी एक मैगजीन आती है, गवर्नमेंट की आती है, ये पढ़नी चाहिए एटलीस्ट हेडलाइन तो जरूर देख लो भाई किस चीज़ से रिलेटेड है। अभी देखो चंद्रयान वाला देखो, ये पक्का मैं बता रहा हूँ, इसे मेंस में क्वेश्चन आया सितंबर में, देख लो, और यही मैगजीन में इधर भी था, ये पढ़ो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये एटलीस्ट थीम तो पता होनी चाहिए, यहीं से जो साइंस के क्वेश्चन बनते हैं ये यहीं से बनते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। अब देखो जैसे आपकी बात साइंस रिपोर्टर में ये कि स्ट्रीट लाइट और स्मार्ट, अब ये क्वेश्चन बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन, ये चीज़ समझो। जैसे आपने नहीं, जैसे विश्वास नहीं हो ना तो क्या करो, जैसे मान लो कि अपने पास 2023 का पेपर है, अब देखो ये सारी मैगजीन रखी हुई है यहीं पे, अब ये जाके काम कर लो, मैं पक्का बता रहा हूँ, सोलर फ्लेयर वाली यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये देखो ये अपने पास मार्च 2020 से है, अब मार्च 2020 से एक बार सारे क्वेश्चन अपने पास 2021, 22, 23 के पेपर भी है, वहाँ से जाके देखो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये काम करो, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं रुको, मैं ट्रांसफर पॉइंट पर टेली एक नोबेल प्राइज़ दिसंबर 2020 में है ना, साइलेंस रिपोर्टर, ये सब इंग्लिश में आती है, हिंदी में कुछ भी नहीं आती। हिंदी में आती है, देखना एक बार, साइंस आती है। अब देखो याद करो, दो ड्रोन का क्वेश्चन आया भी था, ये खुल क्यों नहीं रही, क्या चक्कर है, ये और लफड़ा चल रहा है। चलो जो भी है, मतलब एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, इनके थीम जरूर जाके देखो, किस टाइप के बारे में बात कर रहा है, क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और यूपीएससी चाहता है भाई तुम यहीं से, मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग के पीछे मत पढ़ो, यहाँ से एनालाइज करना सीखो। और मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार देखो ये रहा वेब 3.0, देखो अगस्त 2022 क्वेश्चन कब आया था, वेब 3.0 का था ना उधर, अभी तो देख ही रहे थे अपन। दो 2022 उससे नीचे लिखा हुआ था, रुको क्वेश्चन अभी मैं बता देता हूँ ना, आया था वेब, ये रहा वेब 3.0, देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं फिर बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, अभी मैं और बता देता हूँ आप लोगों का ना, रुक जाओ, ये तो अभी अपन इसको अंदर खोल के देखेंगे तो और सारी चीज़ें मिलेगी, मैं तो वो बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब क्या 2023 वाले क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको, मैं पक्का बता रहा हूँ, गारंटी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मैगजीन है, एक तो साइंस रिपोर्टर होगी, डाउन टू अर्थ मैगजीन, पर एटलीस्ट देखो सबसे पहले काम करो, देखो ऐसा नहीं होता, काम करना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के काम करो। डाउन टू अर्थ मैगजीन भी आती है, ये भी बहुत शानदार मैगजीन है। हिंदी में भी आती है, अरे डाउन टू अर्थ आती है हिंदी में भी, इसकी मैगजीन देखो जो वीकली मैगजीन आती है। और एक और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, क्या नाम है उसका, न्यू इंडिया समाचार, ये भी एक मैगजीन है, ठीक है, और ये हिंदी में अवेलेबल है, ये देखो ये। अब देखो ये, अब बात वही है कि आप लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे वो एक अलग मामला है, परंतु मैं तुम लोगों ने यहाँ मतलब कहाँ से क्वेश्चन बनते मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, और ये कोई नहीं बताएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। और यहाँ तक इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की मैगजीन, आप इसे समझो, ये गवर्नमेंट की मैगजीन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और आप क्या देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये हर मंथ की एक बार,
सबसे बड़ी बात है सब भाषा में है, तो इसमें वो भी नहीं कि भाई इंग्लिश में अवेलेबल, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। खुल क्यों नहीं रही है, पता नहीं क्या लफड़ा चल रहा है। जो भी है, परंतु मतलब ये मिल जाएगी। और इसमें मैं फिर बता रहा हूँ ना आपको, जो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है वो बहुत, न्यू इंडिया समाचार में अगर देखो करंट अफेयर, मेरा मानना है कि ज़्यादा यहाँ से पढ़ने की तो जल्दी भी होगा। एक बार थोड़ा देखो रिदम बनाना पड़ता है, एक बार जब रिदम बन जाएगा ना तुम लोगों का तो हो जाएगा, इतना ज़्यादा अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर टाइम तो लगेगा ही ना, कई सारी मैगजीन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करने पर जब एक बार एक्सपर्ट बन जाओगे ना, क्योंकि ज़्यादा अपडेट नहीं होता है। सर सबसे बड़ी दिक्कत है कि भूलता जा रहा हूँ सर, जो भी पढ़ता हूँ भूल ही जाता हूँ।